शिव पुराण का प्रथम अध्याय भगवान शिव के परम, अनादि और अनंत स्वरूप का विस्तार से वर्णन करता है। इस अध्याय में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ से पहले न समय था, न आकाश, न पृथ्वी और न ही कोई दृश्य तत्व। उस समय केवल एक ही परम सत्ता विद्यमान थी, जिसे शिव कहा गया है। वे स्वयंभू है, अर्थात न उनका कोई जन्म है और न ही कोई अंत। वे सच्चिदानंद स्वरूप है और समस्त ब्रह्मांड उन्हीं में स्थित है। शिव को ही परम ब्रह्मा कहा गया है, जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है और अंत में जिनमें ही सब कुछ विलीन हो जाता है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि शिव को केवल संहारक मानना अज्ञान है। वे सृष्टि के सृजन, पालन और संहार तीनों के मूल कारण हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों शक्तियां शिव से ही प्रकट होती है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और रुद्र संहार का कार्य करते हैं। परंतु इन तीनों के पीछे जो परम तत्व कार्य कर रहा है वो शिव ही है। इस कारण शिव को त्रिदेवों का भी अधिष्ठाता माना गया है। शिव पुराण का पहला अध्याय ये भी सिखाता है कि शिव निर्गुण और निराकार होते हुए भी भक्तों पर करुणा करने के लिए सगुण रूप धारण करते हैं। वे सरल, भोले और शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा गया है। जो भक्त सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है, उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती है। शिव भक्ति में बाहरी आडंबर से अधिक आंतरिक शुद्धता को महत्व दिया गया है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार, लोभ और मोह का त्याग हो। इस अध्याय में अज्ञान और ज्ञान के अंतर को भी स्पष्ट किया गया है। अज्ञान के कारण जीव स्वयं को शरीर मान लेता है और संसार के सुख दुख में उलझ जाता है। शिव ज्ञान वो दिव्य ज्ञान है जो जीव को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि वह न शरीर है, न मन, बल्कि शुद्ध आत्मा है, तब वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ता है। शिव इसी आत्मज्ञान के प्रतीक है। शिव पुराण के अनुसार शिव केवल तपस्वियों के देवता नहीं है, बल्कि गृहस्थों, साधुओं और सभी जीवों के रक्षक है। वे सबके भीतर आत्मा रूप में विद्यमान है। जो व्यक्ति जीवन में सत्य, धर्म और करुणा का पालन करता है, वो अनजाने में ही शिव मार्ग पर चल रहा होता है। शिव का स्मरण मन को शांति देता है और जीवन में स्थिरता लाता है। अध्याय का मूल संदेश ये है कि मनुष्य को शिव को बाहरी रूप में नहीं, बल्कि अपने भीतर अनुभव करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग कर शिव तत्व से जुड़ता है, तब उसे परम शांति और मोक्ष की अनुभूति होती है। यही शिव पुराण के प्रथम अध्याय का सार और आध्यात्मिक उद्देश्य है।